क्या आप जानते हैं कि हर बोर्ड में, हर एक भर्ती में और हर एक कैंडिडेट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हिस्ट्री। और हिस्ट्री का प्राचीन भारत हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा एवरेज वेटेज उठाकर रखता है। आज की इस वीडियो में मैं इसी सवाल के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे एसएससी ऑल एग्ज़ाम के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज बात होगी प्राचीन भारत के संपूर्ण इतिहास के बारे में, जिसको हम समझने वाले मैप एनिमेशन के थ्रू। तो इस वीडियो को जो पूरा जरूर से देखिएगा। आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू बिना देर के हुए। नमस्कार साथियों, पर स्टडी पॉइंट्स पर आप सभी का स्वागत है। हमें पढ़ और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एसएससी के सभी स्टूडेंट्स के लिए आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि भारत का आज इतिहास आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। भारत के इतिहास की वीडियो को बिना देर के हुए करते हैं शुरू फटाफट से। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको मैं बता दूं स्टूडेंट, कुछ 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 कहानियां हैं मानचित्र से, मैं इसकी व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले कुछ कुछ कहानियां हैं। तो जम्बू द्वीप के बारे में बता दूं आपको मैं स्टूडेंट। तो आप जानते हैं कि जो प्राचीन भारत का इतिहास बहुत ज़्यादा विस्तृत और बहुत ज़्यादा लंबा रहा है। ठीक है ना। उत्तर भारत से लेकर समुद्र की ओर तक फैला हुआ उस उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। आप हर कोई जानते हैं इसे। महाकाव्य में, इसको पुराणों में भारतवर्ष कहा जाता है। ठीक है ना। भारतवर्ष का मतलब है भरतों का देश, जहाँ जो भरत निवास करते थे, इसलिए हम सभी भारतीय हैं। ठीक है ना, हम सभी भारतीय हैं। और भारतीय एक कबीले पर रहने वाला एक लोगों का समूह भी था। ठीक है ना। इसका उल्लेख हमारे हमें ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है। तो आज मैं इसी चीज़ के बारे में आपको डिटेल टू डिटेल्स बताने की कोशिश करने वाला हूँ स्टूडेंट। डिटेल टू डिटेल आपको समझाने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट। सबसे पहले बात करें स्टूडेंट, भारत के बहुत सारे नाम हैं, उसमें से एक नाम है हमारा जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप भारत को क्यों कहा जाता है और भारत का विस्तार जम्बू द्वीप का कितना था, आज की इस वीडियो में आपके सामने डिस्कशन करने वाला हूँ। वीडियो को आखिर जरूर से देखें, क्योंकि आपके लिए मैं एमसीक्यू भी लेके आया हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट है कि जम्बू द्वीप का मतलब क्या था। जम्बू द्वीप भारत को कहा जाता था क्योंकि यहाँ जामुन के बहुत ज़्यादा वृक्ष होते थे। जम्बू द्वीप इसलिए भारत को कहा जाता था क्योंकि इस एरिया पर जो है, भारतवर्ष जो एरिया है हमारा, यहाँ जामुन के वृक्ष काफ़ी ज़्यादा मात्रा पर हुआ करते थे। और भारत का विस्तार जो है बहुत ज़्यादा बड़ा था। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा था। देखिए, अगर आप मैप में देखिए, उत्तरी समुद्र से दक्षिणी समुद्र, यानी कि नीचे यहाँ तक जो है भारत का पूरा विस्तार माना जाता है स्टूडेंट। ठीक है ना, बहुत ही लंबा जो है विस्तार था भारत का। जो है आपको जो दिख रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है ना। आगे भाग टूटते रहे, अलग अलग टाइम पे को टूटते रहे। ठीक है ना। कब क्या टूटा, कब क्या अलग हुआ भारत से, इसी चीज़ पर हम डिस्कशन भी करेंगे, आगे भी बात करेंगे। ठीक है ना। आगे भी इस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो उत्तर भारत से लेकर समुद्र तक फैला हुआ एक उपमहाद्वीप हुआ करता था, जी भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। वहाँ का भी पुराणों में इसे भारतवर्ष से भी भरतों का देश कहा जाता है। यहाँ के निवासी भारतवासी कहते हैं। भरत एक कबीले का नाम था, जिसमें ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है, और बाद में इस शब्द को आप भारत बोलिए। प्राचीन में अपने देश को कहा जाता है स्टूडेंट जम्बू द्वीप। इसका मतलब है जामुन के वृक्षों का द्वीप। मैंने बोला था ना, यहाँ पे कुछ जामुन के पेड़ काफी ज्यादा थे, इनका ग्रुप था एक, तो इसलिए इसको जम्बू द्वीप कहते थे स्टूडेंट। ठीक है ना। ईरानी है, ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हैं। वो जिसे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे, ये नाम पास में चलकर हमारा हिंदुस्तान बढ़ गया, जिसे आज अंग्रेजों ने फिर इंडिया बोल दिया। ठीक है ना। जिसे फिर अंग्रेजों ने इंडिया बोल दिया। ठीक है ना। तो यहाँ से जो है बना था। विंध्य पर्वतों में और की शिखर को दो भागों में बांटते हैं। उत्तर पर यूरोपियन यूरोपियन भाषाएं और दक्षिण पर द्रविड़ भाषाएं। ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं, बोल रहा है कुछ इस टाइप से बांटती है। ठीक है। कुछ इस टाइप से बांटती हैं। तो बोल रहा है दक्षिण पर द्रविड़ भाषाएं। दक्षिण पर जो दक्षिणी समुद्र है, इसको यहाँ पे को बोला जाता है स्टूडेंट हमारा द्रविड़ भाषाएं। द्रविड़ भाषाएं। ठीक है ना। इन सभी के ये जो नोट्स आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट, जो है हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहाँ हमारा टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है ना स्टूडेंट। अब और जो उत्तरी पर था, इसको बोल रहे हैं स्टूडेंट, उत्तरी पर जो था इसको बोल रहे हैं यूरोपियन परिवार। यूरोपियन परिवार। ठीक है ना। यूरोपियन जो था ये द्रविड़ परिवार था, और ये यूरोपीय परिवार था। ठीक है ना। आगे बात करें स्टूडेंट, तो ये जो है हमारे बेसिकली चीज़ है। भारत की जनजातियों के बारे में प्राय में हम बात करते हैं। तो जनसंख्या क्या निर्माण मुख्यतः इन नस्लों से जो है भारत का मिश्रण है। इसमें आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड है, पैलियो मेटिनियस है, आपका कॉकेसॉइड है, नीग्रॉइड है, और आपका
आप आपका मंगोलियड है, ठीक है ना। तो ये जो है भारत के अनेक अनेक पार्ट थे। अगर बात करें हम संपूर्ण भारत की, तो हमारा संपूर्ण भारत का विस्तार कुछ इस प्रकार था से था स्टूडेंट। एक ने स्लाइड हल्के से नीचे कर लूँ, तो देखिए स्टूडेंट, कुछ इस टाइप का हमारे भारत का संपूर्ण विस्तार कहा जाता है स्टूडेंट। कुछ इस प्रकार का हमारे भारत का संपूर्ण विस्तार था, ठीक है ना। तो ये था हमारा भारत का संपूर्ण विस्तार था, जहाँ पे को 1876 में अफगानिस्तान, 1997 पाकिस्तान, और 1914 पर जो है तिब्बत, नेपाल 1904 पर, ब्रह्मदेश 1937 पर, ऐसे भारत टूटता रहा, अलग अलग बिखरता रहा, ठीक है ना। इतना बड़ा जो है ये हमारा अखंड भारतवर्ष था। जो पहली उसकी जो इमेज थी वो थी हमारी जम्मू द्वीप, और ये था हमारा अखंड भारतवर्ष, ठीक है ना। अगर मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, हमारी जो भारतवर्ष का की जो दूरी है, जब हमें तो भारतवर्ष के बारे में बताया जाता है स्टूडेंट, वो जो आपका रोमन लेखकों ने अपनी अपनी वो दी है, आपके चीनी लेखकों ने अपनी दिया, अरबी लेखकों ने अपनी दिया भारतीय विस्तार के बारे में। भारत के विस्तार के बारे में बात करते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सुनना, और इसके साथ साथ आपका जो है फिलीपींस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम। आपको जानकर हैरानी होगी, जो वेस्ट इंडीज का जो नाम है, वेस्ट इंडीज जो वर्ड है, जो इंडीज वर्ड है, वो भारत का ही शब्द है। वेस्ट इंडीज, इंडीज जो वर्ड है वो भारत का ही शब्द है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इंडीज जो शब्द लिया गया वो भारत से लिया गया, कोलंबस ने, ठीक है ना। यही बात जो इंडोनेशिया का आपको बता दूं मैं स्टूडेंट, इंडोनेशिया जो वर्ड है, वहाँ तक भारत का विस्तार माना जाता है, इंडोनेशिया तक। इंडोनेशिया का जो आप पता कर भी कर सकते हैं, इंडस जो शब्द है, इंडस, इंडस शब्द जो है ये भी भारत का ही शब्द है, यानी कि इतना बड़ा हमारे भारत का विस्तार होता है। भारत के इतिहास के बारे में मैं बात करता हूँ, भारत के इतिहास को प्राय 3 भागों पर बांटा जाता है। 3 भागों पर, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक काल का भारत, ठीक है ना। और इतिहास को जो 3 भागों में बांटते हैं उसका नाम था क्रिस्टोफ सेला रियस। क्रिस्टोफ सिलारियस को कहा जाता है, बांटने का श्रेय इनको दिया जाता है, ठीक है ना। अगर बात करें हम अपने भारतवर्ष की, तो देखिए ये हमारा जम्बू द्वीप है, ये हमारा भरत खंड है। जम्बू द्वीप पर ही कंबोडिया, थाईलैंड सब भारत के पार्ट थे, ठीक है ना। ये हमारा जो है भरत खंड है, जो मैंने अभी आपको बताया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जब ये अलग हुआ ही तब की बात है, ठीक है ना, ये तब की बात है। और ये आपका आर्यावर्त है, आर्यावर्त भारत का तीसरा नाम, और ये भारतवर्ष है, ये आज का हमारा भारत है, ठीक है ना, ये हमारा भारतवर्ष है। तो ये भारत के हमारे जो है अलग अलग भाग थे। अब प्राचीन भारत के स्रोत की बात करते, तो भारत के जो प्राचीन जो स्रोत थे इनके बारे में कहा जाए, धर्म ग्रंथ में इनके बारे में डिस्कशन किया गया है। हर एक धर्म में अपने अपने जो है ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में है, पुरातत्व साक्ष्य और विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों की विवरण की बात करूं, यूनानी रोमन लेखक टेडियस थे, और आपका हेरोडोटस थे, डाइमिगस थे, और आपका टॉमली थे। तो ये थे हमारे यूनानी और रोमन लेखक थे। चीनी लेखक की बात करें तो फतियाना और फाइयाना और वेनसांग, हर कोई जानता है वेनसांग को। अरबी लेखक की बात करो तो इमाम बतूता, नाम सुना होगा आपने, और इसके साथ साथ अलरूबनी, इन्होंने भी इनके बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है ना। इसके बारे में और भी बहुत कुछ डिटेल है, आगे बताऊंगा। बात करें ऋग्वेद की, जो ऋग्वेद में प्राय 10,028 आपकी सूक्त है, और 10 जो है आपके 10,462 आपके इस पर ऋचाएँ हैं, ठीक है ना। बात करते हैं अगर ऋचाएँ क्या है, तो ऋचाएँ और मंत्र और छंद के क्रम को, मंत्र और छंद के क्रम को कहा जाता था ऋचाएँ, ठीक है ना। छंद के जो क्रम है उनको कहा जाता था, मेरे भाई, ऋचाएँ उसको कहा जाता था, ठीक है ना। इस पर जो है प्राय राजनीतिक देवता, ब्रह्मांड आदि स्वर्ण का वर्णन किया गया है। तो कुल मिलाकर के गायत्री मंत्र जिससे मंडल में है, रचिता विश्वामित्र से, पुरुष सूक्त 10वां वर्ण मंडल व्यवस्था। तो कुल मिलाकर के इनके बारे में इसी चीज़ में डिस्कशन किया गया है, ठीक है ना। इस पर 4 वर्ण भी आएंगे हमारे, वो 4 वर्ण कौन कौन से आप लोग जानते हैं। 4 वर्ण हमारे हैं, जो है 4 वर्ण हमारे हैं, वो है आता है हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 आते हैं। तो इन से सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया गया है। ये भारत के आज की डेट पर जो है हड़प्पा सभ्यता के दौरान का ये भारत के जो पुराना, तो अंग्रेजों के काल का विदेश जो आक्रमण हुआ था उस टाइम के का ये भारत का ये नक्शा है। तो ये जो है ये देखिए ईसा, और अब बात करें आपके यहाँ ईसा से पूर्व बीसी और ईसा की बात की, तो देखिए ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा ईसा का समय जो ईसा पूर्व कहा जाता है, एडी उसको कहते हैं। तो प्रमुख ग्रंथ इसमें था अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, लेखक इनके विंसेंट ऑर्थर सेमट स्मिथ थे। उन्होंने 1904 पर इसी की खोज की थी। इसमें भारत का स्वच्छंदकारी और असंगठित बताया गया था।
ठीक है ना। तो इनके बारे में आगे कहा जाता है, ठीक है ना। ये अगर देखिए वामन अवतार की बात करें तो ऋग्वेद में वामन अवतार के बारे में कहा जाता है भगवान विष्णु के अवतार थे, जिनका कश्यप और अदिति के पुत्र थे, जो ब्राह्मण रूप में पैदा हुए थे, और इनको इंद्र का इन्होंने राज्य वापस कराना था। ये स्टोरी आपको पता होगा। अब बात कर लेंगे कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू रहेंगे। अभी तक हमने जितना पढ़ा, अब इसको एक बार रिवीजन कर लिया फटाफट से। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है, भारत का प्राचीन नाम क्या था, इसके बारे में डिस्कस है। तो भारत का सबसे प्राचीन नाम था स्टूडेंट जम्बूद्वीप, हर कोई जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के इसके सामने अगर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, गायत्री मंत्र ये किस मंडल से मिलता है। तो गायत्री मंडल हमारे तीसरे मंडल से मिलता है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारत के इतिहास को कितने भागों में किसने बांटा था। वो आपका था किस्टोप सिलालियस था। किस्टोप सिलालियस। इन सभी का लिंक जो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद है अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी थी। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, अली हिस्ट्री ऑफ द इंडिया ये आपका विंसेंट स्मिथ ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्टूडेंट, भारत का हिंदुस्तान नाम किस भाषा से लिया गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का हिंदुस्तान जो नाम लिया गया था वो था आपका फारसी भाषा से। फारसी भाषा से भारत के हिंदुस्तान का नाम लिया गया था। वामन अवतार का उद्देश्य क्या था। तो जो है वो था आपका इंद्र को स्वर्ग दिलाना। तो ये स्टोरी आपको पता हो, ठीक है ना। इसके बाद है इसके बाद स्टूडेंट हमारा ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख नहीं, ब्रह्मा का उल्लेख है लेकिन किसका नहीं है। तो ऋग्वेद में आत्मा का उल्लेख जो है स्टूडेंट नहीं था। ऋग्वेद में हमारे आत्मा का उल्लेख नहीं था। ऑप्शन ए करेक्ट रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ऋग्वेद में कितने मंडल है। तो ऋग्वेद में कुल मिलाकर के हमारे जो मंडलों की संख्या थी वो थी हमारे स्टूडेंट, ऋग्वेद में जो मंडल थे वो थी हमारी 10 मंडलों की हमारे ऋग्वेद में संख्या बताई गई है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, बिना देर किए हुए, भारत में इंडो यूरोपीय भाषा किस शैली में बोली जाती थी। तो इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है उत्तर। उत्तरी भाषा, उत्तर जो है उत्तरी भाषा में बोले जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना देर के आगे बढ़ते हैं, पुरुष युक्त के अनुसार शूद्र की किस अंग से उत्पन्न हुए थे। तो पुरुष सूत्र के अनुसार शूद्र जो है चरण से वो हुए थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे स्टूडेंट, उसके बारे में हम अभी थोड़ी सी आपको डेमो में बात कर दूं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है आपके एसएससी ऑल एग्जाम्स की हमारी जो सीरीज चल रही है 90 डे क्रैक की, आज इसका पहला दिन है। दूसरी जो सीरीज है वो हमारी रहने वाली स्टूडेंट सिंधु घाटी सभ्यता, जो आप सभी को पढ़ना है, ठीक है ना। सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता, इस पर स्टूडेंट में डिटेल पर एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगा आप सभी लोगों के लिए सिंधु घाटी सभ्यता का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।